97 का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा। आपको ये अपने हिसाब से नहीं बताना है, ये जो पैराग्राफ है, ये जो अनुच्छेद है, इसके हिसाब से बताना है। जब आप इसको आपने पढ़ा है तो आप इसके अकॉर्डिंग बताइए कि क्या राइट आंसर होगा। फिलहाल जो ऑफिशियल आंसर की ने राइट आंसर माना था वो था दुखद, कि अनुच्छेद के अनुसार कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा कैसा है, दुखद है। क्वेश्चन नंबर 99 आता है, आधुनिक शिक्षा में किस किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो इन्होंने पूछा है कि आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। देखो यहाँ पे आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा, पूरा आपको ध्यान से पढ़ना है कि इन्होंने सबसे ज्यादा बात किसकी की है। आपने एक बार श्रद्धा रखते गणित, भूगोल, इतिहास है ना, रसायन शास्त्र, तो सबसे ज्यादा जो इन्होंने दिया है वो किसे दिया है, विज्ञान को। इसलिए उन्होंने राइट आंसर किसको माना था, विज्ञान को। यहाँ पर हमारे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखो, इन्होंने दिया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, प्रश्न 100 से 105 तक का सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। अब इन्होंने अभी तो गद्यांश दिया था, अब इन्होंने क्या दिया है, एक काव्यांश दिया है, उसको पढ़ के आपको आंसर करना है। तो देखो ये आपको समझना पड़ेगा, समझ के ही हम इसको आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 है, हिमकिरीट का आशय है। तो हिमकिरीट का देखो आशय होता है स्वर्णिम, यानी कि कुछ गोल्डन से रिलेटेड होता है। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी, इन्होंने इसके अकॉर्डिंग पूछा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम पूछेंगे हिमकिरीट, हिमकिरीट किससे रिलेटेड होता है, हिम मतलब हिम बर्फ से रिलेटेड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बर्फ का मुकुट। क्या आंसर होगा, बर्फ का मुकुट। फिर क्वेश्चन नंबर 101 है, नगपति का विग्रह और समास होगा। समास की क्लास ऑलरेडी मैं पूरी ले चुकी हूँ, आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वो देखिए। इन्होंने पूछा है नगपति का विग्रह, तो नगपति का आप विग्रह कैसे करेंगे, नागो का पति है ना, नागो का पति। तो इसका विग्रह देखो ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, ये रहा, नागो का पति। और कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। नागो का पति है जो, ऐसा नहीं, बहुब्री ये नहीं होगा, नागो का पति है जो, नहीं, इसका होगा नागो का पति है ना, नागो का पति, ये होगा तत्पुरुष समास, उसे कहते हैं नगपति। समास वाली क्लास, समास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने भी अभी तक नहीं अटेंड की है आप उसको अटेंड कर लीजिए। 102, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो इस काव्यांश में कौन सी पंक्ति में ऐसा कहा गया है, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। तो देखो इससे पता लगता है हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का क्या है, ढेर है। क्वेश्चन नंबर 103, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो जिसको जीता ना जा सके उसके लिए कविता में हुआ है अजय। अब वैसे भी आप देखेंगे जिसको जीता ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अजय कहते हैं। देखो ये लिखा है ना, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोत्तम नित महान। युग युग अजय यानी कि जिसको, वो जो हमेशा ही क्या है, जीतता चला रहा हो, जिसे कोई और नहीं जीत सकता। क्वेश्चन नंबर 104 है, निस्सिम शब्द में कौन सी संधि है। तो ये जो निस्सिम शब्द है इसमें कौन सी संधि है, इसमें है विसर्ग संधि, क्योंकि जब आप इसको तोड़ेंगे तो नी प्लस सिम करके आएगा, है ना, सिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह, हिमालय को क्या कहकर संबोधित किया गया है इस काव्यांश में, यतिवर कहकर किया गया है। तो यतिवर क्यों कहा गया है, क्योंकि वह समाधि में लीन है। इन्होंने ऑप्शन थर्ड को राइट आंसर बताया है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। अब ना तो गद्यांश का है ना ही कोई काव्यांश है, अब आपको अपने अनुसार सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य। जो प्राथमिक स्तर है उस पर जो हम बच्चों की भाषा का आकलन करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। देखो इसमें भी मैंने आपको लास्ट क्लास में एलिमिनेशन मेथड यूज करना सिखाया था, एलिमिनेशन मेथड से हम फिल्टर आउट करेंगे। वैसे तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि जब प्राथमिक स्तर यानी कि 1 to 5 में जो हम बच्चों की भाषा का आकलन करते हैं तो उसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का हम आकलन कर सकें। देखो हम उसकी पठन की क्षमता का आकलन नहीं करना चाह रहे, उसके लेखन का तो बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे, बोलने की कुशलता का भी नहीं आकलन करना चाह रहे, क्योंकि जो बच्चा है वो अपनी कुछ घर की, अपने परिवेश की भाषा को बोलेगा, कुछ वो विद्यालय की भाषा को बोलेगा, तो हम उसकी कुशलता को तो आकलन हम 1 to 5 यानी कि प्राथमिक स्तर पर नहीं कर सकते। तो हम किस चीज का आकलन करेंगे, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, कि वो अपनी जो भाषा है उसका किस तरह से प्रयोग कर रहा है, उसमें कितनी क्षमता है, सिर्फ हम इस चीज का आकलन करेंगे। ठीक है, अब हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ये दिमाग में बैठा के रखिए कि हमें चाइल्ड सेंटर्ड होकर आंसर करना है ना, यानी कि बाल केंद्रित होकर करना है।